मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स, जो कि एचटेट और जो आगामी सीईटी 2024 दिसंबर में होना है उसके लिए एक क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आज हम ज़्यादातर करंट अफेयर करेंगे और साथ के साथ मैं उसकी आपको हरियाणा जीके भी करवाऊंगी। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले सबसे पहले वो देखिए। ये सेकंड क्लास रहेगी जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करते हैं साथ में और करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो जो डेली की जो करंट अफेयर मैं साथ में ही इंक्लूड कर देती हूँ और इससे पहले जो पुरानी करंट अफेयर है उसको भी आज मैंने इंक्लूड किया है, वो भी आज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं करवाऊंगी और साथ ही साथ आपको हरियाणा जीके के फैक्ट भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में कौन सा स्थान है? हरियाणा राज्य का देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में कौन सा स्थान है? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखनी है कि खाद्यान्न भंडार में अन्न उत्पादन में हरियाणा देश का जो दूसरा स्थान रहेगा पूरे भारत में। देश का हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा स्थान रहेगा। लेकिन जो अन्न उत्पादन में दूसरा स्थान है और जो हरियाणा जो अन्न उत्पादन है वो कौन से उद्योग में आता है? हरियाणा कृषि उद्योग निगम इसके अंतर्गत आता है। इस संस्था की स्थापना हुई थी 1967 में और इसके जो वर्तमान में हमारे कृषि उद्योग निगम के जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे तो इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे? कुलदीप सिंह मुल्तानी। मैंने आपको ये करंट्स का जो टॉपिक है कौन वर्तमान में कौन क्या है वो भी करवाया हुआ है, उसमें भी मैंने बताया था। कृषि को किससे जोड़ना है? कृषि कहाँ पे की जाती है? जमीन में, और जमीन से रिलेटेड एक मिट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। तो इस तरह से हम याद लिंक करके मैंने आपको याद करवाया था। कुलदीप सिंह मुल्तानी, कुलदीप सिंह मुल्तानी रहेंगे इसके अध्यक्ष हरियाणा कृषि उद्योग निगम के। और खाद्यान्न भंडार में हरियाणा का स्थान दूसरा है। और पूछा जाए तो इसके अलावा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे होते हैं? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा गेहूँ अगर पूछा जाए तो सिरसा में होते हैं। और कपास भी कहाँ पे होती है? कपास भी सिरसा में होती है। कपास भी कहाँ पे होती है? सिरसा में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है आपको। खाद्यान्न भंडार में दूसरा स्थान रहेगा पूरे भारत में। और ये जो हमारा खाद्यान्न भंडार का जो भी ये आता है हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अंतर्गत आता है और जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और जिसके चेयरमैन कौन है? कुलदीप सिंह मुल्तानी। नेक्स्ट है, हरियाणा में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में सहयोगी कौन सा देश है? तो मैं आपको बता दूं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फिलहाल हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाए जाने लगे। एक तो जो सूरजकुंड का जो मेला है वो भी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मेला रहेगा वो भी, उसमें भी जो भागीदारी जो पार्टनर देश होता है और पार्टनर स्टेट होते हैं। इसी तरह इसमें भी जो ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाया जाने लगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2016 से सरकार ने इसको शुरू कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। और अलग अलग देश भी बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि हर एक देश मतलब अलग अलग देश हर साल अलग अलग देश आयोजन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित किया था, अब की बार 2024 में अमेरिका आयोजन करेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, अगर वैसे पूछा जाए तो। लेकिन भारत में ये हर साल मनाया जाता है, वो भी कुरुक्षेत्र में, हमें पता है कुरुक्षेत्र में। और ये ऐसा गीता महोत्सव गीता जयंती है जिसको पहला किसी भी ग्रंथ से संबंधित जो जयंती है ये पहली रहेगी। और ये किसी भी वेद से संबंधित जो जयंती मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। जब भगवान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो उस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। और गीता जयंती मनाया जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से शुरू हुआ और 2016 से अब तक ये 9वां मनाया जाएगा। अब कब? 2024 में ये मनाया जाएगा 28 नवंबर से। आपको तारीख ध्यान रखनी है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। और इसमें भी अलग अलग हमारे स्टेट के, हर स्टेट के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले के या हर स्टेट के अलग अलग शिल्पकार आते हैं, वह अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं, जिस तरह से सूरजकुंड मेले में आते हैं। और इसमें भी पार्टनर देश बनने लगा। पार्टनर देश इसमें तंजानिया रहेगा। याद रखना, सूरजकुंड मेले का जो पार्टनर देश था अभी फिलहाल में जो आयोजन हुआ था 2024 में फरवरी में, तो उसका भी कौन था? उसका भी तंजानिया ही था। आपको याद करने में आसानी रहेगी, मैं साथ में लिंक करके बता रही हूँ। और इसमें जो राज्य रहेगा सहयोगी, जो राज्य रहेगा वो रहेगा उड़ीसा। ये आपको याद रखनी है, सहयोगी राज्य कौन सा रहेगा? उड़ीसा। लेकिन सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य कौन सा था? सहयोगी जो राज्य वो राज्य कौन सा था? गुजरात था। कौन सा था? गुजरात था। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका 9वां आयोजन कहाँ पे कौन सा होगा? सहयोगी देश कौन सा रहेगा? तंजानिया रहेगा। और अगर स्टेट पूछा जाए तो उड़ीसा रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगी थी जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो। और इसके अब जो मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा 28 नवंबर से
15 दिसंबर तक ही आपको डेट याद रखनी है। और ये भी पूछ लिया जाता है कौन से महीने में मनाया जाता है। कई बार मैंने देखा है स्टेट में, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें पूछा गया था कौन से महीने में, जो हमारे देसी हिसाब में जो महीने होते हैं वहाँ से पूछा जाता है। ये मार्गशीर्ष में पड़ता है। मार्गशीर्ष में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को। मोक्षदा एकादशी को ये आपको ध्यान रखना है। एकादशी को ये महोत्सव मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी को मनाया जाता है मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को। आई होप आपको फैक्ट इसके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हरियाणा का 23वां जिला किसे मनाया जाएगा। जो अभी हाल ही में जो कल ही हमारा जो हरियाणा दिवस था 1 नवंबर को, उसमें जो हरियाणा दिवस का जो कार्यक्रम है वो भी पूछ लिया जाए कि कहाँ पे आयोजित हो। गोहाना में ही आयोजन हुआ था उसका। और वहाँ पर भी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम गोहाना को जल्द ही 23वां जिला बनाएंगे। इसका जो कार्य है वो शुरू हो गया। तो 23वां जिला कौन सा बनाया जाएगा, गोहाना बनाया जाएगा। इससे पहले कौन सा जिला बना था, 22वां बना था चरखी दादरी। आपको ध्यान रखना चरखी दादरी आपको याद रखना है। 16/11/2016 को इसको बनाया गया था। इसका चरखी दादरी को जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा राज्य के कौन से स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। अभी जो स्थापना दिवस है अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा मनाएगा तो 59वां स्थापना दिवस था। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थापना दिवस था। पहला 1 नवंबर 1966 को, आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को। और अब तक आप देख लेना, अब जो कल था जो था 59वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो हरियाणा में जो सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा रहेगा, सोनिया गांधी पुस्तकालय, राजीव गांधी, मेजर होशियार सिंह पुस्तकालय या लाडो पुस्तकालय। तो सबसे बड़ा पुस्तकालय रहेगा लाडो पुस्तकालय। ये कहाँ पे है, सरसोद में, सरसोद गाँव में रहेगा ये। सरसोद गाँव कहाँ पे पड़ता है, हिसार में। ये हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय रहेगा। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैंस है इसमें, जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी सभी बुकें बताई जाती हैं। इसमें बच्चा मतलब आधुनिक जैसे कि लैपटॉप वगैरह सब चीज़ों से ये लैस है। सरसोद हिसार में पड़ता है लाडो पुस्तकालय। और ये बीबीपुर मॉडल पर आधारित है ये गांव, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला G20 स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा। G20 स्मारक ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे बनाया जाएगा, अम्बाला, टोपरा कला, रोहतक या फिर हिसार में। तो ये बनाया जाएगा टोपरा कला में। कहाँ पे, टोपरा कला में। G20 स्मारक कहाँ पे बनाया जाएगा, टोपरा कला में बनाया जाएगा। और टोपरा कला कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में। और आपने टोपरा अभिलेख के बारे में भी पढ़ा होगा। टोपरा अभिलेख कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। पहले ये किसका हिस्सा था, अम्बाला का हिस्सा था। तो टोपरा अभिलेख को कौन, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। कहाँ ले गया था, दिल्ली ले गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत किसे घोषित किया गया है। तो हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत, तो भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया था कि हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बना देंगे, ये लक्ष्य रखा गया था। और उसके लिए इन्होंने टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया था कि ताकि जो भी पंचायत अपने जो पंचायत में टीबी मुक्त होगी उसको हम टीबी मुक्त पंचायत घोषित कर देंगे। तो हरियाणा की कौन सी पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया, वो थाने की शहर पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। और ये थाने की शहर कहाँ पे पड़ती है, कालका। और कालका कहाँ पे पड़ता है, पंचकुला में। और तपेदिक हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तपेदिक मुक्त हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो रहेंगे अमिताभ बच्चन और हमारे जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो किया गया कहाँ पे, सोनीपत में। आपको ध्यान रखना है, पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन सोनीपत में किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा का राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, हरियाणा का राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड 2023 से तो सम्मानित किया गया है धूमन सिंह किरमिच को। आपको धूमन सिंह किरमिच पहले भी पढ़ रखा होगा, आपको पता है धूमन सिंह किरमिच कौन है। जो हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, धूमन सिंह किरमिच रहेंगे। विकास बोर्ड के अध्यक्ष तो होते हैं सीएम, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सीएम नायब सिंह सैनी। और उपाध्यक्ष कौन है, धूमन सिंह किरमिच। आपको ध्यान रखना है।
धूमन सिंह किरमिच। और ये जो हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? गठन किया गया था 2015 में, आपको ध्यान रखना है। 2015 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर ने इसका गठन किया था। और ये किस लिए किया गया था? ये किया गया था सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए इसका गठन किया गया था, रख रखाव और इसकी विरासत को जिंदा रखने के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? धूमन सिंह, उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है सीएम। हरियाणा के पास कुल कितने जीआई टैग हैं? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र में कोई उत्पाद अगर अपनी विशेष पहचान बना लेता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हरियाणा में कुल 2 ही जीआई टैग दिए गए हैं, 2 ही उत्पाद को। पहला जो बासमती राइस है, बासमती चावल, और दूसरा फुलवारी। फुलवारी क्या है? फुलवारी एक कढ़ाई कला है, जो हमारी पुरानी जो कढ़ाई कला है फुलवारी, उसको दिया गया है और इसके रख रखाव के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और बासमती चावल में एक विशेष तरह की खुशबू आती है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला है। बाकी सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास हैं? कौन से स्टेट के पास हैं? यूपी के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं। और भारत में लगभग 643 कुल जीआई टैग मिले हुए हैं वस्तुओं को। हर स्टेट में अलग अलग हैं। हिमाचल प्रदेश के पास लगभग 10 जीआई टैग है, सबसे ज़्यादा यूपी के पास हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही जीआई टैग हैं। नेक्स्ट है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन। आपको एमएस स्वामीनाथन का ध्यान आते ही याद आता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, लेकिन पूछा जाएगा जो भारत के हिसाब से, तो आपको भारत के हिसाब से याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन? एमएस स्वामीनाथन। और इसमें किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर BR कंबोज को। प्रोफेसर BR कंबोज। और ये BR कंबोज मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर में करवाया है। ये HAU के VC रहेंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो VC रहेंगे कौन? प्रोफेसर BR कंबोज रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, उसके भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसका भी पूछ लिया जाता है। उसके VC कौन रहेंगे? उसके VC रहेंगे नरसीराम बिश्नोई रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, नरसीराम बिश्नोई। तो आपको इनके VC कई बार पूछ लिया जाता है। और इन जो VC है नरसीराम बिश्नोई और उसके जो HAU के रहेंगे प्रोफेसर BR कंबोज, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड 2023 हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड 2023 में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को मिला है, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम लिखे कौन किस कुल कितने खिलाड़ियों पर्सन आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे जो तीनों खिलाड़ी उनके नाम हैं, तो तीनों को यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। इसका अमित पंघाल, हिसार से संबंध रहेंगे, अमित पंघाल को भी मिला है अर्जुन अवार्ड 2023। सुनील सोनीपत से संबंध रहेगा 2023, इसको भी मिला है। और दीक्षा डागर गोल्फ से संबंधित रहेगी, इनको भी झज्जर से इनका संबंध रहेगा, इनको भी अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सुनील रेसलर रहेंगे, इनको भी कहाँ से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड 2023 से, आपको ध्यान रखना है। अंतिम हिसार सुनील सोनीपत और दीक्षा डागर, सुनील सोनीपत और दीक्षा डागर झज्जर। नेक्स्ट है हरियाणा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राज्य का कौन सा शहर प्रथम रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण, ये सर्वे किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से जिस शहर की आबादी ज़्यादा है तो उसमें कौन सा टॉप पे रहा? तो हरियाणा का जो टॉप पे रहा रोहतक रहा। हरियाणा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान किसका रहा? रोहतक का रहा। और लेकिन अगर पूरे भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे पूछा जाए तो इंदौर रहता है हमेशा। इंदौर कौन सा आता है? इंदौर कहाँ पे पड़ता है? भोपाल में। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर आता है हर बार प्रथम। और अब की बार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन आया है? रोहतक आया। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राज्य का देश में कौन सा स्थान रहेगा? हरियाणा का पूछा पूरे देश में कौन सा स्थान रहेगा? तो 14वां स्थान रहेगा। हरियाणा का पूरे देश में कौन सा स्थान रहेगा? 14वां स्थान रहेगा। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले को 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा? तो हरियाणा में अब कुल 5 विकास महाप्राधिकरण हो गए। अब जो 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा हिसार को। तो इससे पहले 4 कौन कौन से थे? गुरुग्राम था, गुरुग्राम विकास प्राधिकरण। इससे पहले फरीदाबाद था, इससे पहले फरीदाबाद। और कौन सा था? सोनीपत विकास प्राधिकरण और पंचकुला, ये 4 पहले से ही थे। अब हिसार को भी क्या बनाया जाएगा? महानगर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा, 5वें नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है
हरियाणा बाल पुरस्कार 2024 से राज्य की किस बेटी को सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा बाल पुरस्कार 2024 से किस बेटी को सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है गरिमा को। ये आपको ध्यान रखना है, गरिमा को। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग मैंने आज सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हैं। कल हम हरियाणा जीके के करेंगे, हो सकेगा तो मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।